ये मैरिज ब्यूरो का वादा किया था, नया बिजनेस खुलवा दिया ना। अब ये काम आपका है कि आप आने वाले क्लाइंट्स को घेरेंगे कैसे। बड़ा रोब होना चाहिए, बड़ा ग्रेस होना चाहिए, गुफ्तगू में रवानी होनी चाहिए, गलत अंग्रेजी बोलने से परहेज कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा देखना चाहता हूँ कि आप, मिसाल के तौर पे मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैं ये आया हूँ शादी के लिए। अब आपने मुझ पर रोब डालना है अपनी सेक्रेटरी को बुला के। पहले तो आप मुझसे कहें सर बैठिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, तशरीफ। शुक्रिया। सेक्रेटरी। सरकार, आपने सेक्रेटरी को बुलाना है, भीख नहीं मांगनी है। सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। इतनी देर में तो क्लाइंट थूक के चला जाएगा। अरे की माँ, क्या बात है, ये इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तो यार क्या बात है, ये इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे शादी हुए इतना अरसा हो गया, कभी तू मेरी एक आवाज पर आई है? आज भी यही कर रही है, एक आवाज पे कभी नहीं आती है। और वो देखो हमीदा को बगैर बुलाए चली जाती है। अरे तुमने अगर हमीदा का नाम लिया ना तो मैं कत्ल कर दूंगी तुम दोनों को। मैं आप दोनों को एक बात बता देता हूँ, जिस किस्म की गुफ्तगू आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, अगर ये गुफ्तगू आपने क्लाइंट के सामने की तो याद रखिएगा, यहाँ पर शादी के लिए कोई रिश्ते के लिए नहीं आएगा, तलाक के लिए आएंगे लोग, तलाक के लिए। सुन लिया? मेरा ख्याल है वो अंग्रेजी की एक मिसाल है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। क्या? मैं बताता हूँ, मेरा मतलब ये है, आप दोनों थोड़ी सी रिहर्सल कर लें। आप थोड़ी देर के लिए सेक्रेटरी बन जाइए, अपना लबो लहजा दुरुस्त कीजिए, आप जरा तमकुनत लाइए अपने ऊपर, और आप इनसे पूछिए कि आज क्या क्या केसेस आए हैं, जैसे नॉर्मली बॉसेस करते हैं। अब आप इधर आ जाइए और समझ लीजिए आपको बॉस ने बुलाया है। सेक्रेटरी। यस सर। एक मिनट, ये आप पिस्तौल लेके क्या कोई पैसा लेने घुस रही हैं जो यूं खड़ी भी हैं? आप तमीज से खड़ी रहिए, जरूरतमंद हैं आप, तनख्वाह लेनी है आपको, मिस्कीनियत होनी चाहिए, और आपके चेहरे पर यतीमियत नहीं सरकार, आपके चेहरे पे दहशत होनी चाहिए बॉसों वाली। ठीक है, शुरू कीजिए। सेक्रेटरी। यस सर। कम देर का मतलब यह है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप उर्दू में गुफ्तगू कीजिए। इधर आओ और ये बताओ कि आज कितने केसेस रजिस्टर हुए? रिपोर्ट मांगते हैं। हाँ, रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट। अच्छा, केस रिपोर्ट। जाहिल है, मेडिकल नहीं, मतलब कितने केसेस आज शादी के रजिस्टर हुए हैं? देखें, इस तरह दूसरों के सामने अगर आप करेंगे तो बहुत बेइज्जती होगी। सिर्फ आपने एक जुमला कहना है, सेक्रेटरी रिपोर्ट, बस। सेक्रेटरी रिपोर्ट। ओ, रिपोर्ट अच्छा होने को मांगता है सर। बात यह है कि शीरीन और फरहाद का शादी हुआ, हमको 10,000 मिल गया, और मसूद और आलिया का केस हमने तय कर दिया तो उसका हमको 5,000 मिल गया, और 2 केस हमको साइन किया रजिस्टर में तो उसका हमको 2,000 मिल गया। वेरी गुड खादिम भाई। खादिम भाई की ऐसी की तैसी, ये इतने से केसेस पे आप कह रहे हैं वेरी गुड, इस पे तो क्लाइंट के सामने चीखना चाहिए कि इतना रश है और सिर्फ इतने रजिस्ट्रेशन हुए। ये याद रखिएगा आइंदा, समझ गए आप? हाँ सेक्रेटरी। हेलो, मॉडर्न मैरिज ब्यूरो। यस, मैनेजर होने को मांगता है मगर वो मसरूफ है अभी। मैं उनकी बेगम बोल रही हूँ भाई। सॉरी, मेरा मतलब है सर कि हम सेक्रेटरी होने को मांगता है, हम घर पे बेगम हैं। क्या हुआ? सरकार मीटिंग। सरकार, ना तो ये बेगम ठीक है ना ये सेक्रेटरी ठीक है, मेरा ख्याल है आप इनकी छुट्टी कर दीजिए। What are you saying? मेरा मतलब ये है कि गुस्से में अंग्रेजी आई यही चीज चाहिए, क्लाइंट के सामने यही चीज चाहिए। तूने भी तो पता नहीं कैसी सेक्रेटरी को बीवी, मेरा मतलब कैसी बीवी को सेक्रेटरी बना दिया। अच्छा बस अब आप एक बात सुन लीजिए बेगम साहबा, आप टेलीफोन उठाने की जहमत मत कीजिएगा, आप सिर्फ ये वाला उठाइएगा, ये वाला जब भी बजे सरकार उठाएंगे, ठीक है? बेगम साहबा आप नहीं, सरकार उठाइए। और जरा हेलो,
मॉडर्न मैरिज ब्यूरो। सरकार, आप भी नाली की तुम हैं। रात भर याद करवाता रहा आपको। मॉडर्न मैरिज ब्यूरो कहिए, पार्टी भाग जाएगी। मॉडर्न मैरिज ब्यूरो। सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ओ जी, आज के अखबार में आपका इश्तिहार छपा है। मेरा इश्तिहार नहीं, मेरी कंपनी का इश्तिहार है। ओ जी, वही। ठीक है, तो फरमाइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। ओ जी, मैंने अब शादी करने का फैसला कर लिया है। बहुत अच्छे, मुबारक हो। बड़ा अच्छा फैसला किया आपने, बहुत अच्छा फैसला किया। तो कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ओ जी, कोई लड़का छड़का बताएं। इसका मतलब है कि आप चाहती है कोई रिश्ता आपको बताया जाए। ओ जी, वही। ये बताइए कि आपकी रिटायरमेंट क्या है। ओ जी, ये अभी से आप रिटायरमेंट का जिक्र क्यों कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट? नहीं, रिक्वायरमेंट। हाँ, यानी आप चाहती क्या हैं, लड़का कैसा हो, क्या करता हो। ओ जी, ये फैसला भी आपने खुद ही करना है। बस 3 बातों का ख्याल रखिएगा। पहली बात तो ये है कि हाथ पांव का ठीक ठाक हो, हिस्ट्री शीटर ना हो, और शहर के किसी थाने में उसकी तस्वीर ना हो। अब देखें ना जी, शहर के किसी थाने में उसकी तस्वीर हुई तो मेरी तो बड़ी बदनामी होगी। नहीं, उसके शहर के किसी थाने में उसकी तस्वीर नहीं होगी। ये बताएं कि उसकी शक्ल सूरत कैसी हो। अगर उसकी मूछें बड़ी बड़ी हो तो क्या बात है। मूछें बड़ी बड़ी हो। आप बिल्कुल परवाह ना करें, हमारे पास एक ऐसा लड़का है। मेरा मतलब है कि एक ऐसा रिश्ता है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, मगर एक मुश्किल है जी। क्या मुश्किल है? मुश्किल तो हम 5 मिनट में हल कर देते हैं। वो जो लड़का है ना, वो दरअसल एक मालदार खातून से शादी करना चाहता है। ओ जी, उसको कहे माल शाल की तो बिल्कुल परवाह ही ना करे। अजी सारा दिन नोट गिनेगा, नोट। अच्छा, सारा दिन नोट गिनता रहेगा। घेरे 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 निकल सारी पार्टी घेरे घेरे। ठीक है जी, तो ऐसा करें कि आप कल हमारे दफ्तर तशरीफ ले आए, हम उसे आपसे मिलवा देंगे। नहीं जी नहीं, आप इस तरह करें, उनको हमारा नंबर दे दे। अच्छा ठीक, आप अपना नंबर बताएं। सेक्रेटरी, जरा नंबर लिखो। हाँ बोलिए जी। 880005। अच्छा जी, खुदा हाफिज। आदिम भाई, बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ, मैं जी मैं बहुत परेशान हूँ। जी मुझे मालूम है, मैं इसलिए तो आया हूँ। तुम बताओ कि कुछ पता चला उसका? भाई आखिर कैसे पता चल सकता है? इत्तेफाक से मुलाकात हो जाए तो और बात है। मेरी तो समझ नहीं आता कि तुम कैसे जिनो। अरे भाई मैं जिन हूँ, गैब का इल्म थोड़ी है मुझे। देखो, अगर तुम्हारे जहन में ये हो कि वो गुमनाम कहाँ है, तो मैं तुम्हारा जहन पढ़कर एक लम्हे में उसके पास पहुंच सकता हूँ, लेकिन खुद से इसका पता नहीं चला सकता। कितनी अजीब बात है, जिसे इस घर से निकलना चाहिए था वो अभी तक यहीं है, और जिसे रहना चाहिए था वो बेचारा पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। तुम खादिम की बात कर रही हो? हाँ,
उसकी तो सूरत से मुझे सख्त नफरत है। लगता है मैं बस काम बहुत ज्यादा है। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारा काम करता हूँ और तुम यहाँ बैठो। अरे नहीं, इतना ज्यादा काम नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। अरे भाई कम ज्यादा की बात नहीं है, आप यहाँ बैठिए। आ जाए। आप जरा आंखें बंद कर। मैं? जी हाँ, आप आंखें बंद कीजिए। अब आप आंखें खोल सकते हैं। अरे ये तो सब बर्तन धुल गए। तो छोटा सा काम था। अब ये बताइए कि खाने में क्या क्या पकेगा? नहीं जीजी, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? देखिए, मैं मेहनत का आदमी हूँ और फिर यहाँ मेरे पास कुछ और तो काम है नहीं, और आपने देख ही लिया कि मुझे कितनी देर लगती है काम करने में, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? ओहो, आप मेरे लिए चाय बनाएंगी? हाँ हाँ, तो प्लीज चाय बनाइए, बनाइए चाय। आप चाय पीजिए। चाय बना रही थी ना आप, चाय पीजिए। किस बात का है? डरिए मत, डरिए मत। थैंक यू। जी जी जी। एक बात कहूँ तुमसे? बोलो। तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? तुम मुझे अच्छी लगती हो। अच्छा, मैं तुम्हें अच्छी क्यों लगती हूँ? भाई इसलिए कि तुम झूठ नहीं बोलती, तुम्हारे दिल में जो बात होती है वही जुबान पर होती है, और मेरा ख्याल है कि तुम एक मुख्तलिफ इंसान हो। तो ये सब काम तुम इसलिए करते हो? हाँ, ऑफ कोर्स, इसीलिए करता हूँ। देखो ना, अगर तुम्हें खुशी होती है तो मुझे खुशी होती है। क्या सोच रही हो? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ। जी हाँ, मुझे तो मालूम है। नहीं, तुम्हें मालूम नहीं। अगर तुम्हें मालूम है तो बताओ। बता दूं? आप खादिम के बारे में सोच रही हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जी तुम मुझे बताओ ना कि मैं क्या करूं। इस खादिम के बच्चे ने तो पता नहीं किन चक्करों में मेरे वालिदैन को डाल दिया है। तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ये हमेशा यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए? इतना छोटा सा काम मेरे लिए। अच्छा, तो ये कहाँ से भाई ये एक बैग है और ये एक स्पेशल बैग है। देखें, इस बैग को जो शख्स भी हैंडल से उठाएगा वो इस घर से नाराज होकर चला जाएगा, और इस बैग के साथ अगर चला गया तो पता है क्या होगा? वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन जीजी ये कैसे हो सकता है? अरे आप इसे रहने दीजिए कि कैसे हो सकता है। बस आप ये कीजिए कि ये बैग आप तोहफे में खादिम को दे दीजिए। वो इस बैग को अगर हैंडल से पकड़ के जाएगा तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। जी ये तो बहुत कमाल की चीज है। अच्छा, मैं लानत भेजती हूँ इस घर पर, और पलट कर कभी इस घर में नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ इस घर से। ये मुझे क्या हो गया था? मैं कहाँ जा रही थी अभी? ओह माय गॉड, यही तो कमाल है इस बैग का। अबे वाह खादिम, इतनी बड़ी मूछ लगा के तो तू नवाब सिराजुद्दौला की औलाद लग रहा है। खैर, सुना है उस थानेदारनी को बड़ी मूछें बड़ी पसंद है। जरा बात तो करें।